अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के बारे में अभी बात करने लगी हूं और वो इसलिए करने लगी हूं क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान ने बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट किया बहुत सारे मामलात के अंदर। जब रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेजन की और वार्म वाटर तक रसाई ना हो जाए के चक्कर के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को फंसा दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की अफगान जिहाद के अंदर। अफगानिस्तान के लोग जो चाहते थे कि रशिया दूर हो जाए, वहाँ भी पाकिस्तान ने मदद की और पाकिस्तान ने उसके बाद खुमियाजा भुगता। ये बात हिलरी क्लिंटन ने बबांगे दोहल पब्लिकली एक्सेप्ट की है कि हम वी लेफ्ट द मेस फॉर पाकिस्तान टू हैंडल इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द मेस एंड क्लीनिंग अप द मेस बाय देमसेल्व्स बाय अस अमेरिकन्स, क्योंकि बात कर रहे थे। लेकिन मसला अब भी वही नज़र आ रहा है। इस बार जब अमेरिका का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो वही बात हुई कि रातों रात फिर अमेरिका करने की कोशिश की, अमेरिका ने भी और नेटो के सारे लोगों ने। पाकिस्तान ने लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया, एग्जिट के लिए प्रोवाइड किया, जितने उनके इक्विपमेंट था उसको एग्जिट करने के लिए पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया। अफगानी को हेल्प की, सपोर्ट किया कि अमेरिका से जान छुड़ाएं, वो जो इन्वेजन कई सालों से चल रही थी उस इन्वेजन से जान छुड़ाएं। तो पाकिस्तान ने सारी चीज़ों में सपोर्ट प्रोवाइड की। लेकिन अब सूरत हाल कुछ गड़बड़ चल रही है और सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपस में इतनी इनफाइटिंग है, जो तालिबान जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान बना के सामने आए हैं, उनके बीच में उनके इतने सारे फैक्शंस हैं और वो इतने लूजली बाउंड है आपस में कि वो उनकी सोच तब्दील है, तो इसीलिए उनकी हरकत भी डिफरेंट नज़र आ रही है। मतलब एक कोहेरेंट यूनानिमस किस्म की चीज़ हम लोगों को नज़र नहीं आ रही, जो एक आम हुकूमत के या एक उमूमी हुकूमत में हमें नज़र आती है कि एक स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से कोई मुल्क चल रहा होता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी दफ़ा अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्स और अफगानिस्तान की साइड से चमन बॉर्डर के ऊपर अटैक किया गया और भारी असलहे से अटैक किया गया। वो छोटी मोटी फायरिंग वाला सिचुएशन नहीं थी, अच्छी खासी सिचुएशन थी। और फिर पहले जो 11 अभी इससे पहले 11 दिसंबर को जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत ने माजरत की, माजरत करने के बाद रफा दफा किया मामले को, ये अब नहीं होगा वाली सिचुएशन करके फिर आज जो है 15 दिसंबर को यही वाला इंसिडेंट हुआ। और चमन में किसको वो लोग टारगेट कर रहे हैं निहत्ते पाकिस्तानी सिविलियंस को। मैं जरा कुछ 2022 के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए हैं चमन के अंदर, वैसे तो चमन के ऊपर तकरीबन 15-16 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन कुछ इस साल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी मैं तारीख आपके सामने रखती हूँ। 24 फरवरी 2022 को अफगान तालिबान वो वाला इशू जो था, उस टाइम पे चमन के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद 15 सितंबर 2022, फिर जी 20 अक्टूबर 2022, फिर मैटर आया नवंबर तक, तो 15 नवंबर को ये इशू हो गया, फिर 11 दिसंबर को हुआ और अब आज दिसंबर 15 को एक बार फिर चमन के ऊपर अटैक किया गया। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया है और गोले फायर किए गए हैं। जो कस्टम्स हाउस है उसके इलाके में आर्टिलरी के मुताद्दिद गोले फायर किए गए हैं। यानी कस्टम्स से पता नहीं उनको क्या तकलीफ है, शायद तकलीफ ये हो रही है कि जो बाढ़ लगी हुई है इसकी वजह से उनकी स्मगलिंग और बहुत सारे वो जो मनशियात वाले सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर पनपती है, फूलती है, वो गड़बड़ हो रही है, या यहाँ से जो डॉलर वो स्मगल करके बाहर लेकर जा रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, उसके अंदर कोई खलल आता है हमारी सिक्योरिटी या कस्टम्स की तरफ से। एक शहरी शहीद हुए और ख़वातीन और बच्चों समेत 15 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़िला भर के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये इमरजेंसी इसलिए नाफिज की गई है क्योंकि अक्ल और फहम दूसरी तरफ आ नहीं रही है। ये सूरत हाल कंटिन्यूड रहेगी जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा और पाकिस्तानी साइड अभी भी ये दुआ गो है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में अमन आए। अमन आएगा तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन आएगा, लेकिन याद रखिए एक हमसाया हमारा वेस्टर्न साइड पे भी है जो ना तो अफगानिस्तान में अमन आने देना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा एनिमी सेम है। अफगानिस्तान के लोगों को भी ये समझना है कि हमारा दुश्मन सेम है और दुश्मन सेम होने की वजह से हम लोगों को आपस में मिलकर उस दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो दुश्मन जो कि अफगानिस्तान के अंदर भी बदअमनी चाहता है और वो दुश्मन जो पाकिस्तान में भी बदअमनी चाहता है। ये बात अगर समझ आ जाए ना तो हमारे खित्ते के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।